लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूं। इसलिए जो मैं चाहता हूं तू वही कर, होगा वही जो तू चाहता है। कितनी अच्छी बात है। पूरा गीतों का निचोड़ है, निचोड़ वही कहा, जब तब साधन तन मन जीवन जब करोसि जब स्नासि जब जुहोसि ददासि जब तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। अर्जुन तो तू जो कुछ कर रहा है, खा रहा, पी रहा, सो रहा है, कुछ भी करता, मुझे अर्पण करता चल, मुझे अर्पण करता चल, मुझे अर्पण करता चल। इसलिए जीवन जो है यह है समर्पण, जीवन जो है यह है निवेदन, जीवन जो है विसर्जन। जीवन का मतलब है गोविंद चरण में न्यौछावर कर। तुम अपने के लिए कुछ मत रखो, क्योंकि संसार में कुछ अपना नहीं है, सब कुछ गोविंद का है। गोविंद के चरण में समर्पण कर दो। यही गीता की वाणी है, ये भी गीता का आदर्श है, ये गीता का सारांश है। जो कुछ करता है, जो कुछ सोच रहा है, जो कुछ सुन रहा है, जो कुछ खा रहा है, जो कुछ देख रहा है, जो कुछ पैर में जा रहा है, जो कुछ सोच रहा है, अर्जुन मुझे अर्पण करता था, मुझे अर्जुन अर्पण करता था। वही कहा रहे हैं, आत्मा परमात्मा के आत्मा परमात्मा के महाराज है, जीवन के स्वामी भक्तों का नाथ, जीवन के स्वामी भक्तों का नाथ, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। एक बुढ़ा बड़े प्रारब्ध से परेशान, दिन भर जो है पुकता रहता है, चिल्लाता रहता है, ये मुझे आ जाए, मुझे ट्रैक्टर ले जाना है, मुझे पेशाब में जाना है, मुझे चला नहीं जाता, मेरा शरीर बड़ा खराब है। अरे बचुआ, अपने लड़का को बुला रहा है, अरे बचुआ आ जा, जल्दी आ जा। बचुआ एक दिन में 2 दिन नहीं आया, बुलाते 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 थक गया बेचारा, उसे चला नहीं जाता। दिन भर भगवान का भजन करता, दिन भर भगवान का चिंतन करता। जो दिन भर भगवान का चिंतन मन में रहता है, हमारी बात समझ लो, भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसने बुलाया, जबरदस्त तो जल्दी आ जा भाई, मुझे टट्टी में जाना है, टॉयलेट में जाना है, वॉशरूम में जाना है, मुझे वॉशरूम में जाना, मुझे चला नहीं जाता है। जब तक आया उसका लड़का है, जब तक आया, पिताजी हम परेशान हो गए तुम्हारी सेवा करते करते। आजकल कौन पिता सेवा, पिता की सेवा कौन करता, कोई करता थोड़ा है, सब अपने बहू के लेके परेशान है। तो फिर क्या हुआ, बुलाते 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 वो थक गया, और वही पेशाब कर जाए, वही टट्टी कर जाए, इसमें जो है कोई बिछा बिछौना में अपने घर में। भगवान को बड़ा दयालु है भगवान, जबरदस्त तो जल्दी आ जाए भाई, कोई नहीं आता, भगवान खुद आ जाए। आगे कहता है, अरे मैं जबरदस्त हूँ, अच्छा ठीक है, वो तो अंधा भी तो था, देखा नहीं था, तो आ जाए सेवा कर, बढ़िया सेवा कर, जब बुलाओ जब आ जाए। लड़का तो आने में देर करता था, लेकिन उसकी कोई देर नहीं है, तुरंत आ जाए। एक दिन उसने समझा, भाई अपने बच्चों को मैं तो कई बार बुलाता हूँ, तीसरा चौथा बार आता है, अब जो है ये बच्चा बड़ा नन्हा सा है, छोटा सा है, ये सारे जल्दी आ जाएगा, बात क्या है, एक बार पूछ के तो देखो है कौन। एक हाथ पकड़ लिया, अरे तू है कौन, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण जी आप आ गए, अरे इतनी वॉशरूम में आप ले जाते हो दुर्गंध जगह पे। बोले है, भक्त की सेवा मैं भी करता हूँ, अहम भक्त बराधीन। तुमने बड़ी तपस्या की, जिंदगी भर तपस्या की तुमने, लेकिन अब तुम्हारे बुढ़ापा में कोई देखता नहीं, तो मैं आ गया। तुकाराम का भी यही हालत है, तुकाराम में भी भगवान आ गए थे 500 रुपया की नौकरी में है। उनकी बड़ी कृपालु है हमारे ईश्वर, यही महाराज है जीव कृष्ण का मिलन। फिर पकड़ लिया, तो एक काम करो प्रभु, आप हमें सेवा क्यों करते हो, मेरा जो प्रारब्ध है वो तो तुरंत एक मात्र से तुरंत आशीर्वाद से हटा देगा। नहीं हटा सकता हूँ मैं, एक हो प्रारब्ध, एक होता प्रारब्ध तन, एक होता प्रारब्ध तमो, भयंकर प्रारब्ध था तुम्हारा, लेकिन वो भोग के माध्यम से कटना अच्छा है। मैं चाहूँ तो तुरंत तुमको साफ कर सकता हूँ, मेरी बड़ी शक्ति है, लेकिन तुमको भी जन्म लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें भी जन्म ना लेना पड़ेगा। एक बार में सब सितारा बन गया सारे।
तुमको उद्धार करने के लिए मैं आ गया। वही क्या कि भगवान बड़े कृपालु है, कभी भी भक्तों की सेवा के लिए खुद पधारते हैं। इतने कृपालु है जो वाणी के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। वही कहते हैं त्रिभुवन के स्वामी भक्तों का दास है। सुगंधी और कमल को एक अलग किया जा सकता है? कभी नहीं अलग किया जाता है। उसमें जी और कृष्ण को भी अलग नहीं किया जा सकता है। वो तो माया मोह की आसक्ति से हम अलग हो गए। भगवान भी तरस रहे हैं हमें दर्शन देने के लिए, लेकिन हम हर समय अपनी बहू के पीछे पड़े रहते हैं और अपने पति पत्नी के पीछे माया मोह में फंसे रहते हैं। इसलिए भगवान को आने में विलंब हो रहा है। कहते हैं कमल और कमल की सुगंधी एक है, उसमें राधा और कृष्ण एक है, जीव और कृष्ण एक है। कृष्ण कमल है, राधा मातृगर्भ में भगवान दर्शन देते हैं। उसको जब रोता है बच्चा तो रोता क्यों है? वो है कौन? वो रोना नहीं है कौन? कहाँ है जो हमने मातृगर्भ में देखा था? वो है कहाँ? दिन भर जिंदगी भर हम लोग खोजते ही गए, लेकिन पता नहीं चला। कभी पत्नी में फंस गए, कभी जाल में फंस गए, कभी मछली में फंस गए। जैसे मछली में फंस करके मछली तड़पती रहती है, उसी प्रकार संसार में फंस करके हम तड़पते रहते हैं। कहाँ गुरु जी है, कहाँ क्या है? लेकिन मैं जिसको देखा था वो है कौन? वही वही इसी को कहते हैं महाराज शीला। वो ढूंढते रहते हैं इसके अवलगन के जुग जुग का प्यास है कहाँ? मैं उसको दर्शन करना चाहती हूँ। जो हमारी आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, मैं मातृगर्भ में जिन्हें दर्शन किया था वो है कौन? इसलिए हम लोग वही तरसते रहते, ढूंढते रहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। सदगुरु के माध्यम से जीव कृष्ण का मिलन होता है। वही उसने कहा इसके अवलोकन के एक खोज है कि शांति रुपए में भी नहीं है और गरीबों को भी नहीं है। शांति कहाँ है? इसका आभास है। आभास माने शांति का आभास, यानी कहने का मतलब है यानी हमारे पैसा में भी शांति नहीं है,
बिना पैसे में शांति है कहाँ? शांति एकमात्र भगवत नाम संकीर्तन में है। वही कहते हैं जो बड़े बड़े जो लोग हैं अमेरिका में, बिल गेट्स, मैं अमेरिका में 30 साल से जा रहा हूँ, बड़े बड़े धनपतियों से बड़ा संपर्क है। बिल गेट्स का 2 लड़का लंगड़ा है, उसने बड़ा रोया, बड़ा सर फोड़ा, रोया सर फोड़ा और मिट्टी में गिर गया, फिर भी लड़का अच्छा नहीं हुआ। और उसके अंदर हजारों डॉलर उन्होंने खर्च कर दिया, लड़का का लंगड़ा लंगड़ा ही रह गया। क्यों? सबकी चाबी उनके हाथ में। इसलिए सभी शांति कौन है? समाधान कहाँ है? शांति समाधान ईश्वर के चरण में है। संसार समस्या है, समाधान नहीं है। समाधान तो ईश्वर का नाम है, ईश्वर का चिंतन है। वही कहते हैं इसका आभास है जो वास्तव में शांति कहाँ है? शांति ईश्वर के चरणों में है, पैसा में नहीं है, घेरा में नहीं है, मकान में नहीं है, कहीं भी नहीं है। शांति जो ईश्वर के चरण में है। वही कहते हैं सृष्टि के कंकड़ में रात की बात है, पूर्णिमा रात की बात है। अब भगवान सूर्य ने कहा नहीं अब मुझे जाना है, दिन हो गया। फूलों ने कहा अब सुबह की प्रतीक्षा नहीं है, मुझे तो जल्दी देखना है रात को। तो फूल भी अपने विकसित हो गए, सूर्य भी उदय हो गया। जब चक्षुर देख दो सभी लोग आ गए, इतनी रसोई रात हो रही है वृंदावन में जो देखकर ये सब जो है आश्चर्यचकित हो गए। वही कहते हैं तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है, तारों में अपने पतियों को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, रसोई छोड़ करके, कोई अलता लगानी, कोई भोजन करती थी, कोई पैर दबाती थी, पति का सब छोड़ छाड़ बोले बस जो मुख्य पति है उनके पास चलो, कोई संसार में इससे क्या मतलब है, सब छोड़ छाड़ के कृष्ण के पास आ गए। तब राशि का शुभारंभ हो गया। वंशी के प्रतिध्वनि हम जानते हैं सब कुछ छोड़ने में शांति है, हम जानते हैं भगवान को पछाड़ने में शांति है, लेकिन मन नहीं लगता है, मन माया की तरफ भागती है, मन माया की तरफ भागता है। हम जानते हैं भगवान को पछाड़ने में शांति है, भगवान की आराधना में, गुरु चरणों में, भगवान की आरती में, भगवान का ध्यान में आराधना, फिर भी मन इतना चंचल है, ध्यान पूजा को छोड़ करके विष्णु की तरफ भागता रहता है, नित्य निरंतर विषय से चिपकता रहता है। जैसे पति पत्नी चिपकते रहते हैं ना, उसी प्रकार चिपकता रहता है, मन बैठता ही नहीं है। वही कहते हैं इस सबके अंदर आध्यात्मिक चेतना है, ईश्वर सबके अंदर विराजमान है, सबका आकर्षण है, लेकिन माया का फंद उन्होंने ऐसा पकड़ रखा है जो माया को छोड़ के गोविंद का नाम वो लेना ही नहीं चाहता है। गुरु जी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत उनका लज्जा आती है, गुरु जी से मंत्र ले लूं भाई, फिर देखो क्या होता है। थोड़ा बहुत मंत्र ले भी दिया, भूल से हो, गलती से हो, फिर समझना देयर इज समथिंग, इसके अंदर आनंद है। तो गुरुजी आते हैं अपने भूली हुई शक्ति को, जो तुमने छोड़ रखा है, जो तुमने पर ब्रह्म परमात्मा जानना चाहते, वो शक्ति भूल गई है, वो शक्ति को पहचानो। उसको पहचानने के लिए मंत्र की आवश्यकता
आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, जप की आवश्यकता है, कृष्ण कथा सुनने की आवश्यकता है और रामायण कथा सुनने, हरिद्वार में आने की, हर की पौड़ी में डुबकी लगाने की और तीर्थों स्नान करने की आवश्यकता है। फिर जाके उस अध्यात्म शक्ति को तुम जान सकते हो। वही राशिला ने कहा है अंतिम श्लोक में, इस आध्यात्मिक चेतना सब में है, सब जानते हैं शांति गोविंद के चरण में है, सभी लोग जानते हैं ईश्वर के चरणों में है, सभी लोग जानते हैं मंदिर में जाने में है, मस्जिद में जैसा भी हो है, जानते हैं, फिर भी मन नहीं जाना चाहता है। मन चाहता है मैं थोड़ा सा एक बार शादी कर लूं, 2-4 बच्चा पैदा कर लूं, मैं एक मकान बना लूं, उसमें सुख है। ये मन जो है इतना माया सताती है, माया हमें ऐसे सताती है, इससे धन से मुक्त होने का रास्ता गोविंद चरण मनन शरण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अजरम मंगलम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। इस भागवत कथा करते हैं ना, उससे मन शांत होता है। भगवान की भाषा में मन मना भव मद भक्तो मच्चाजी माम नमस्कुरु मामैवेश्वसी सत्यम ये प्रतिहारे प्रियोसी में। मन हमारे चरण में रखो, मेरा भक्त बन जाओ, मुझे पूजा करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको वैकुंठ दे देंगे। तो मन को एकाग्र करना कोई मामूली बात नहीं है। मन चंगा तो कटौती में मन मरा मन माया मन गया शरीर, ऐसे कबीर जी बहुत कहते हैं। का मतलब है मन बड़ा चंचल। हम सब जानते हैं भगवान की शक्ति से ही पूरा विश्व चल रहा है, भगवान सब कुछ है, शांति उनके चरणों में है, गुरु सब जानते हुए भी मन भटकता रहता है, विषय विषयांतर में भटकता रहता है। इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है।